मेरा नाम तरुण मिश्रा है और मैं पोपट भाई फाउंडेशन से आया हूँ। जी, तो जी। आपका नाम क्या है? मृत्युंजय सिंह। मृत्युंजय सिंह जी। और आपका नाम क्या है बहन? कंचन देवी। कंचन देवी। जी। तो क्या तकलीफ आपको आ रही है और बता सकते हैं आप? तकलीफ तो बहुत है सर। जब बच्चा शुरू से विकलांग है, अच्छा, चलता नहीं है, बैठता नहीं है, इसके लिए तो कुछ व्यवस्था चाहिए। तो ये मतलब बचपन से दोनों बच्चे ऐसे हैं? जी, बचपन से ही है। अच्छा अच्छा। जी। जब से दोनों पैदा हुआ है मैं तकलीफ में हूँ सर। दोनों बच्चा ही विकलांग है और मैं भी सही नहीं रहती हूँ, दवा के सहारे जी रही हूँ। आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है? मुझे शुगर का बीमारी है। शुगर, डायबिटीज? जी। गैस का है, बीपी है, खून का कमी है शरीर में। डॉक्टर बोलते हैं खून ही की कमी से तुम्हारा हर बीमारी, चक्कर आता है, गिर जाती हो। लेकिन वहाँ मैं हरदम बीमार ज़्यादा रहती हूँ तो मेडिकल कॉलेज जाती हूँ, मुझे और कहीं जाने का तो औकात नहीं है। वहाँ जाती हूँ, 8 महीना पहले गई थी, वाटर उटर खून का लगा था तो जीत पाई थी। फिर अभी 2 महीना पहले बहुत सीरियस हो गया, फिर गई, मुझे खून का जरूरी आया नहीं, वो लोग चढ़ाएँ, बोले खा पी कर मेंटेनेंस में रहो। तो मैं 8,000 का नौकरी पर क्या क्या करूँ सर? खा पी कर मेंटेनेंस में रहूँ, मुझे तो खाने का नहीं। एक कड़े से खुराकी जुमाती हूँ तो भाड़ा रोकती हूँ और भाड़ा लोग को फिर देती हूँ तो दवा का ही मुझे कमी पड़ जाता है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके घर में आप 4 लोग हैं। जी। और जी। मतलब कोई बेड, पलंग या कोई भी सामान आपके पास ज़्यादा नहीं है? कुछ नहीं है सर मेरे पास, तो अच्छा से खुराकी मुझे नहीं चल पाता है। तो आप दवा की सूरत वजह से। मतलब कब आए, किस तरह सूरत आप लोग आए? सूरत आए जब मेरा ये बड़ा वाला बच्चा जन्म लिया, उसी टाइम से मुझे तकलीफ बहुत हो गया। मैं भी बीमार रहती थी, मेरा बच्चा को बचने का संभावना नहीं था। घर में मुझे वहाँ परिवार कोई नहीं समझे, वही समय में यहाँ आ गई हूँ। उसी टाइम से रहती हूँ, जितना कमाई होता है एक तरफ से देती हूँ, एक तरफ से रहता है, उसी करके किसी तरह से मेंटेनेंस कर रही हूँ, अपना दिन काटती हूँ। ठीक ठीक। तो ऐसा। आपको कितने साल हो गए मतलब सूरत में आए हुए? 14 साल हो गया है यहाँ आए हुए। और मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव कहाँ है आपका? बिहार। बिहार में? जी। जी, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। वहाँ भी मेरा घर मकान नहीं है, वहाँ भी जाती हूँ तो अपना मैके में रहती हूँ 10 दिन 15 दिन, फिर यहाँ ही आ जाती हूँ। यहाँ जितने कमाते हैं उसी में किसी तरह से मेंटेनेंस कर करके रहती हूँ। नहीं जुनता है देने के लिए तो 2 बात बर्दाश्त भी करके रहती हूँ, आगे पीछे कर कर देती हूँ, ऐसे कर करके रहती हूँ। सर तकलीफ तो मुझे पास बहुत ही है। नहीं मैं देख रहा हूँ और काफ़ी तकलीफ है। जहाँ रहते हैं वहाँ भी अगल बगल में मुझे आदमी नहीं समझते हैं तकलीफ के वजह से। क्या बोलते हैं लोग, क्या परेशान? अब मेरे पास तो कमी है, कोई चीज़ करें तो कहीं से कहीं कह रहे हैं कि मेंटेनेंस करते हैं तो एक न एक का बाकी ही रह जाता है। जैसे देखते हैं गरीबी हालत में ऐसे बच्चों को देखते हैं तो सही ढंग से बात उतना ही करना हम लोग से चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे ऐसे होते हैं तो वो लोग रोड पे छोड़ देते हैं उन्हें। हम ही लोग काफ़ी लोगों को रोड से उठा के लाते हैं, तो उसमें ऐसा मिलता है जिनके माँ बाप परिवार सब होता है, लेकिन वो उनकी सेवा से भागने के लिए और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको कहीं भी छोड़ के आ जाते हैं। नहीं सर, हम अपना बच्चा को अलग नहीं कर सकती हूँ, चाहे जो भी हो जाए, भीख मांगने पड़ जाए, लेकिन अलग नहीं कर सकती हूँ। ऐसा है। बहुत अच्छी बात है और भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं जी। तो कभी तकलीफ जीवन में नहीं आएगा। कहते हैं जो लोग मेहनत करना जानते हैं उनके साथ भगवान भी रहता है और हर आदमी उसका साथ देता है। तो आप मेहनत करते हैं वो अच्छी बात है। और जहाँ तक रहा बच्चों की, तो हम लोग भी अपने फाउंडेशन की तरफ से, टीम की तरफ से इनके लिए जो हो सकता है जी वो करेंगे। सर हमको ऐसा है कि मेरा बच्चा मैंने मतलब हम लोग मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, घूम रहा है, तो हमको शौक है कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ लेता है। नहीं बिल्कुल, बच्चा आपका पढ़ेगा और आप मेहनत कीजिए, उनको पढ़ाइए। तो आप इनके पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक अगर बच्चा आपका पढ़ ले तो आने वाली, कहते हैं, पूरा पुश्त सुधर जाता है, पूरी पीढ़ी सुधर जाती है। कि पढ़ लेवे सर। नहीं पढ़ने का कोशिश में है सर, कोशिश करते हैं पूरा। पढ़ो तुम, पढ़ना है ना आगे बाबू। हाँ, अभी कौन से क्लास में हो? 6th क्लास में। 6th में। स्कूल जाते हो हमेशा? हाँ, चालू रहता है तो जाता है। अभी तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, तो घर पे पढ़ाई करते हो? ऑनलाइन पढ़ाई होता है। ऑनलाइन पढ़ाई होता है, ठीक है। मन लगा के पढ़ो और आगे पढ़ लिख के जो है अपने परिवार का, अपने भाई का, अपने मम्मी पापा का, सबका ध्यान रखना है।
तो अच्छे से पढ़ना है। और क्या पैर चाहिए? हाँ चाहिए। और दौड़ूंगा, चलूंगा, पढ़ूंगा। ऐसा? हाँ। चलो, ज़रूर दौड़ पाओगे और ज़रूर चल पाओगे। और एकदम स्ट्रांग रहना है, मोटिवेटेड रहना है। अपनी जो कमियां होती हैं उसको हमेशा ताकत बनाना सीखो। कहते हैं ना, रूप रंग ये सब चीज़ से कई गुना बड़ा होता है इंसान का गुण, समझे? अगर हमारे अंदर कुछ है ऐसा कि चलो हमारे कलर अच्छा नहीं है, बहुत लोग ऐसे शिकायत करते हैं मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरा दांत निकला हुआ है, मेरा ये टेढ़ा है, लेकिन उन सब चीज़ से ऊपर जो होता है वो होता है हमारा गुण। अगर आपके अंदर गुण है, आप अगर अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बन जाते हो तो दुनिया आपकी कमियों को नहीं देखेगी। बहुत ऐसे ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो लोग दिव्यांग रहे हैं लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोज की है, ठीक है? आप पढ़ते हो, साइंस में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। स्टीफन हॉकिंस जो है, उनका एक भी शरीर का अंग काम नहीं करता था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी खोजें की है। तो आप पढ़ाई करो अच्छे से मन लगा के और एकदम मोटिवेटेड रहना। कभी भी ऐसा लगे कुछ भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना कि हाँ ये है, ठीक है? और हम लोग हमेशा मेहनत करने वाले के लिए ही काम करते हैं, मेहनत करने पे सपोर्ट करते हैं। आप लोग भी, आपका हाथ पैर चलता है भगवान की दुआ से। आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए और अपने परिवार का भरण पोषण करिए, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहना है। मेहनत में लगा रहेंगे, मेहनत थोड़ी ना छोड़ क्योंकि सकते एक ही तरीका है आगे हमें परमानेंट गरीबी को दूर करने का, वो है मेहनत। मेहनत। कोई इंसान आपको कुछ टाइम के लिए मदद कर सकता है, वो आपको आजीवन मदद नहीं कर सकता है। नहीं सर। और वो मदद करके, अगर मान लीजिए मैं आपको हर महीने का, या कोई भी इंसान आपको हर महीने का भाड़ा दे दे, खाना दे दे, और फिर वो अचानक से 2 साल बाद बंद कर दे, तो आप कमाना भी छोड़ दोगे, कुछ करना भी छोड़ दोगे और आप उसके ऊपर आश्रित बन जाओगे। तो वो एक दुश्मनी होती है, वो अच्छाई नहीं होती, वो हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। उसको हम हर चीज़ दे के और उसको मेहनत से दूर रख के हम उसके लिए बुरा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी संस्था इस चीज़ का खास ध्यान रखती है कि आप मेहनत करो, उसमें जो सपोर्ट होगा हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, है ना? बस सपोर्ट चाहिए सर। बस बाकी मेन मेहनत आपको करना है और स्वाभिमान से ज़िंदगी को जीना है और अपने बच्चों का भरण पोषण करना है, ठीक है? चलिए, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और अभी हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, वहाँ पे बच्चों को दिखाते हैं कि इनके साथ क्या हो सकता है ना? ये लड़का के बारे में सर भी सोचिएगा, अगर कुछ हो जाए तो ज़रूर। जैसा देख, कुछ बच्चे ऐसे जो होते हैं परमानेंट डिसेबल्ड हो जाते हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ सुधार का गुंजाइश होता है हम डॉक्टर के पास इनकी भी बात करेंगे, और अगर उसमें कुछ होता है तो ज़रूर हम लोग उसको भी करने का कोशिश करेंगे, है ना? चलिए, तो हम लोग पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक। तो दोस्तों, हम लोग अभी ईशांत भाई और अंकित भाई को लेके डॉक्टर के पास आए हैं। तो इनको पहले दिखवा लेते हैं डॉक्टर से कि इनके पैर में क्या रिकवरी का चांस है और रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एक बार हम लोग डॉक्टर से मिलते हैं और फिर जानते हैं कि क्या स्टेटस है इसका। तो जुड़े रहें और लास्ट तक देखें। है कि उसको थोड़ा गाइड करना पड़ेगा, उसको थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा उसको खुद को कि मुझे ये लगा है तो मुझे कैसे यूज़ करना है उसको। थोड़ा उसका आदत पड़ेगा ना, उसके बाद वो साइकिल चला सकता है, भाग भी सकता है, हर चीज़ कर सकता पहले है। आदत पड़ जाएगा तो हाँ, तो बोलता है मम्मी मेरा पैर लग जाएगा तो मैं बढ़ूंगा तो तुम गाड़ी चलाऊंगा ऊपर। हाँ चलाएगा ना, खुद ही चलाएगा। सब करेगा, गाड़ी चलाएगा, स्कूल जाएगा, क्यों करेगा ना? हाँ। इसको भी डॉक्टर ही बनना है। चलो बढ़िया है। इसके भाई बोलता है बाबू मेरा डॉक्टर बनेगा ना तो मेरा इलाज करेगा। नहीं, चलो बढ़िया है, अच्छी सोच है। इसके लिए कुछ नहीं है सर। इसमें देखिए अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी थोड़ा जो चाहिए था तो वो अभी हमारे पास जो क्या रहता है कि उसमें हम ऑर्थोसिस दे सकते हैं, पर वो कुछ टाइम से पहले अभी का जैसे कंडीशन है उस अकॉर्डिंग कुछ उसमें नहीं दिया। हाँ, आपको उसको ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए तो व्हीलचेयर वगैरह का यूज़ थोड़ा व्हीलचेयर वगैरह मैं करवा दूंगा, और अगर कोई हमें दूसरा कोई फ्यूचर में ऐसा मिलता है जिससे उसका कुछ हो सके सुधार, तो हम लोग उसके लिए भी मैं आगे और भी डॉक्टरों से कंसल्ट करूँगा, है ना?
चलिए, तो ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लगा। अभी चलने में तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है बढ़ गया? हाँ, क्या लग रहा है बताओ मुझे, पहनने के बाद क्या क्या फील हो रहा है तुमको? मैं पहले ये सब पहन नहीं पाता ना, हाँ, और मैं पहन पा रहा हूँ, इसलिए बहुत और खुशी सामने है। देख के बोलो, और चलने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या क्या अच्छा, मतलब क्या लग रहा है? पहले चुपका था चलने, अब अच्छा लग रहा है, चलता तो बराबर हो जाता है, पहले तो टेढ़ा हो जाता है। और अंदर में कहीं पे प्रॉब्लम लग रहा है अभी इसमें? ठीक है, अभी इसको कम्प्लीटली पहनना है और चलना है, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से तुमको ट्रेनिंग लेना है। ठीक है, जैसे तरुण सर ने बताया उस हिसाब से तुमको ट्रेनिंग लेना है, और कुछ भी प्रॉब्लम हुए तो यहाँ पे आके बता देना है मुझे, ठीक है, दिखाना है, ऐसा नहीं रखना है कि और फ़ोन करके आ जाना है यहाँ पे कभी भी, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम लगे आपको तो, ठीक है। ठीक है, ओके, वेलकम। चलो, अभी स्माइल आया है तुम्हारा, जब फर्स्ट दिन आया था तुम तब तो स्माइल नहीं था, अभी अच्छा स्माइल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, थैंक यू। आपका सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा, और इसी सपोर्ट की वजह से ही हम लोग किसी की मदद कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग हमसे इसी तरह काफ़ी जो है हम लोग तो मदद करने के लिए थोड़ा एक कदम बढ़ाते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं सेवाभावी, वो लोग हमारा साथ देते हैं। भगवान की कृपा से सब काम आसानी से हो जाता है, और आप जैसे लोग भी हमें मिल जाते हैं। डेफिनेटली आपका काम जो है बहुत तारीफेदार है कि आप काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ये जो जिसको नीड रहते हैं उसको काफ़ी अच्छा से सपोर्ट देते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा काम है इस समय में जो देखा जाए तो काफ़ी। और आपका भी थैंक यू कि जो आपने यहाँ पे आके थोड़ा हमारा भी थोड़ा टाइम दिया, और ये सब क्लिनिक का सेटअप वगैरह सब आपने देखा, ये पेशेंट का कैसे ट्रीट किया वो भी, और आपका भी कभी भी ऐसा कुछ होगा तो हम जरूर आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू। ठीक है, चलो ओके, सर को बोलो थैंक यू, बोलो सर को। ओके, वेलकम। तो अभी भाई को घुमाएगा ना, हाँ, तो भाई को घुमाना है, बाहर ले जाना है, ठीक है, ठीक है। और दोनों भाई एकदम मिल के रहना है। ये भैया है, हाँ, भैया बोलता है, बोलता हूँ। ठीक है चलो। मेरा भी एक झगड़ा है। झगड़ा भी करता है? हाँ, झगड़ा करता है, झगड़ा करता है ये? झगड़ा मत करना, ठीक है, मिलजुल के रहना आपस में। कि मेरा लड़का का जीवन मिला, चल नहीं पाता था, चलता था तो उसका पाँव में चुभता था, इसके लिए मेरा लड़का का पाँव लग गया। मैं बहुत खुश हूँ, हृदय से खुश हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खुश हूँ। आप हर समय मेरे साथ रहने के लिए बोल रहे हैं कि जब भी कोई दिक्कत होगा हम इसको अथी करेंगे, तो मैं बहुत खुश हूँ सर, ऐसा नहीं। चलिए, हमारी संस्था है और हम एक जी। ही चीज़ पे काम करते हैं कि इंसान है तो इंसान की मदद करते जी हैं। सर। जो भी है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो हमारी संस्था टीम तरफ से जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं लोगों की मदद करें, ठीक है। हम अपने बच्चे के बारे में बहुत खुश हैं सर, मेरे लड़कों के जीवन में आप खुशी दी, मेरा भी खुशी है। चलिए, कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा आप इतना संघर्ष कर रहे हो, दोनों बच्चे आपके डिसेबल्ड हैं और आप उनको संभाल रहे हो दिन रात उनका। हम तो चलिए फिर भी 2 दिन आपके लिए निकाले, लेकिन उसको ले जाना, लैट्रिन बाथरूम, इतनी सारी दिन का कार्य होता है पूरे, तो एक माँ की तरह आप अपना पूरा फर्ज निभा रहे हो और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। कहते हैं माँ भगवान का रूप होता है, तो आज मुझे देख के आपसे मिल के ऐसा लगा कि माँ वाकई में भगवान का रूप होता है, और आप अपने दोनों बच्चों को जितना प्यार करते हो, जितना उनका ध्यान रख रहे हो, तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। नहीं तो लोग ऐसी चीज़ होने के बाद बच्चों को बोझ समझने लगते हैं, उनसे पीछा छुड़ाने की भी कोशिश करते हैं। हमने ऐसी माएँ भी देखी है और ऐसे भी लोग देखे हैं। हमको भी आपको साथ मिला, बहुत मैं खुश हूँ सर, ऐसा बात नहीं है, बहुत खुश हूँ। इससे खुशी क्या है कि मेरा बच्चा जब चलता था तो मुझे आँख से लोर गिरता था जब इसको चुभता था तो।
और मेरा लड़का को जीवन मिला और हर समय साथ रहने के लिए आप बोल रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। नहीं नहीं बहन, हाँ, आप बार-बार टेंशन मत खुश लीजिए। जो भी है अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने साथ जी। मिल के अपने बच्चों का ध्यान रखिए और इसे एक अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि ये पढ़ लिख के आप लोगों का दुख दूर कर सके। तो बस इसके, क्योंकि मेन जो पूंजी होती है ये भविष्य में कुछ बने, पढ़े और अच्छे संस्कार, वही बच्चों को काम आता है ना बहन। जी चलिए ठीक है, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, जी, है ना? सर, हम भी यहाँ रहे इतना दिन से, मेरा कोई ऐसा सहारा नहीं मिला था सर। आपसे मिले, मेरा लड़का को जीवन मिला, हम बहुत खुश हैं। इससे ज़्यादा और खुशी का क्या बात है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए अपना और जब भी कुछ ऐसा होगा आप मुझे बताइएगा, है ना। चलिए चलता हूँ मैं, है ना। छोटू ध्यान रखना अपना।